तो हाँ, आइए दोस्तों, आज का क्लास हम आपको लेकर आए हैं गोप क्लासेस के ज़रिए, जो कि 2022 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पूछे जाएंगे। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम आपको उस क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं, जो कि 2022 में आपको इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शायद, है ना। तो देखते हैं और आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शोषण और दहन। शोषण और दहन में दो अंतर लिखें। इस तरह के क्वेश्चन अधिकांश बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए आपको शोषण और दहन इस तरह से लिखना होगा, शोषण और दहन। तो आइए देखते हैं शोषण में क्या क्या होता है। तो शोषण के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग शोषण कहलाता है। यानी कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेना, जो कि हमारे वायुमंडल हम अपने ग्रहण अंदर करते हैं। तो और कोशिका के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन में इसका उपयोग, यानी कि कोशिका तक पहुँच कर ये कोशिका में काम करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, शोषण कहलाता है। शोषण कहलाता है। और उसका दहन में क्या होता है, उसका ऑपोजिट दहन देखिए। दहन में देखते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलाता है तो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन। ऑक्सीजन के बिना हम कहीं पर भी जो है ना आग नहीं जला सकते हैं। क्यों, इसीलिए बताया गया है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो ही वो क्या कहलाता है, दहन। अगर ऑक्सीजन में नहीं जलेगा, ऑक्सीजन में सबसे पहले कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेंगे वहाँ पर तो आग जल ही नहीं पाएगा, है ना। तो दहन में सिर्फ एक पॉइंट में पहला में लिखना है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो दहन कहा जाता है। और इधर अब दूसरा में आते हैं, दूसरा पॉइंट में शोषण में, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। शोषण जब हम करते हैं, शोषण सांस लेते हैं तो सांस में ऊर्जा और क्या है, प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती है ना, नहीं होती है। सेम उधर देखते हैं दहन की ओर, तो इसमें ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। किसमें, दहन में ऊष्मा का। अगर जब आग लगेंगे, है ना, आग जलाएंगे तो उसमें ऊष्मा का तो प्रकाश उत्पन्न होगा ही, है ना। तो ये था आपका शोषण और दहन में अंतर। इस तरह के अगर आएंगे प्रश्न आते हैं और आएंगे तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए आप हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किण्वन क्या है ना, किण्वन क्या है। तो किण्वन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा एल्कोहल, एसिटिक अम्ल इत्यादि का निर्माण होता है, उसे किण्वन कहलाती है ना। चलिए समझते हैं इसको आसान तरीके से। वह रासायनिक क्रिया, है ना, जिसमें कि सूक्ष्मजीव तो सभी लोग जानते होंगे ना, जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो पढ़ रहे होंगे। तो सूक्ष्मजीव अब हमको लगता है वो पूरी तरह से समझ में उसको आते होंगे, है ना। ये सिर्फ हम तुम लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न, है ना, पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वेरीज जो भी समझो, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम रूबरू आप लोगों को करवा रहे हैं। तो सूक्ष्मजीव तुम लोग बहुत बेहतर से समझते होंगे। सूक्ष्मजीव शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा एल्कोहल, एसिटिक अम्ल का इत्यादि का निर्माण होता है, उसे किण्वन कहलाते हैं। कहने का मतलब रासायनिक क्रिया जिसमें कि सूक्ष्मजीव शर्करा को अपूर्ण करके, है ना, विघटन करके CO2 एल्कोहल का निर्माण करता है, उन्हीं क्रिया को हम क्या बोलते हैं, किण्वन क्रिया, है ना, किण्वन कहते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
तो आइए चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, है ना। तो दोस्त के बीच जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच बोलिए और सब्सक्राइब कीजिए कि और अच्छा से अच्छा बेटर वीडियो आपको ला सकें जो कि 2022 में आपसे पूछा जाएगा। सेम उसी तरह से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि 2022 के सिलेबस के अनुसार आपको पूछा जाएगा, है ना। तो दोस्तों को बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचावे और आप भी इस वीडियो से फ़ायदा लीजिए, है ना। तो चलिए अब हम समझाते हैं दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। स्वयंपोषी पोषण में और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, इसको हम स्पष्ट करके आपको बताएंगे। और है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर तर देखना है। तो आज हम आपको पहले समझाना है कि इसको जो है बीच में जो अंतर है, तो इस तरह से अंतर को इसी तरह से लिखा जाता है। तो आइए चलते हैं दूसरे वीडियो क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले लिखना नंबर 1 देकर, है ना, इस प्रकार का पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। स्वयंपोषी पोषण आप लोग परिभाषा जानते होंगे स्वयंपोषी का, है ना। तो इस प्रकार को पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। ये साइड हो गया, दूसरे साइड उसको ऑपोजिट लिखना है। इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है ना। इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। पोषण में इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा देखना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बन पदार्थों का निर्माण होता है ना। किसका? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर, यानी कि उसका बहुत सहयोग होता है। किसका? जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का परस्पर संयोग क्रिया कर से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सेम उसी तरह से दूसरी साइड लिखना है, जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। कीटों की बात कर रहे हैं ना, पोषण की बात कर रहे हैं। तो जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपका है प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। इसका रासायनिक समीकरण भी लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है और साथ में इसका रासायनिक समीकरण भी लिखें। तो आइए हम बताते हैं आपको। जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2, है ना, CO2 और जल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया को ही संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए या होंगे, है ना, कि क्लोरोफिल आखिर होता क्या? क्लोरोफिल एक हरे लवक के रूप में होते हैं जो जिसके कारण पौधे जो हैं सूर्य का प्रकाश लेकर खाना बनाते हैं ना। तो जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की एक उपस्थिति में CO2 क्या है? CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। ये सभी लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं ना, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और यही क्रिया को ही हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। चलिए देखिए, रासायनिक तौर पर देखते हैं। रासायनिक समीकरण के जरिए, है ना, जो कि भी आपको बताए थे, रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण, है ना, रासायनिक समीकरण में आपको ये इस तरह से लिख देना है, जिसमें कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का दोनों को मिलाकर, है ना, जो कि आप लोग ग्लूकोज का सूत्र भी जानते होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ये, है ना, इस तरह के वीडियो आपको बीच हम लाते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना, अभी इस वीडियो को इतना तक अभी जब तक कि सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें, और किसी को अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, है ना। जब तक के लिए हम हटते हैं।